देखो इधर सबको ध्यान से सुनेगा, ठीक है। अब लेंस समझ में आता है। लेंस क्या चीज होता है कि एक पारदर्शी पदार्थ है। क्या चीज है? वैसा पारदर्शी जिसका कम से कम एक सतह कैसी होनी चाहिए? गोलीय। एक सतह कैसी होनी चाहिए? गोलीय। तो उसी को हम क्या कर सकते हैं? उसको लेंस बना सकते हैं या लेंस कहते हैं। समझ में आया? वैसा पारदर्शी जिसका कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए? गोलीय। क्या कहलाएगा? लेंस। क्या कहलाएगा? लेंस। समझ में आया? अच्छा देखो, किन किन चीजों से हम लेंस बना सकते हैं। एक बात को याद रखना, नोट समझेगा। किन किन चीजों को हम लेंस बना सकते हैं? उन सभी चीजों से लेंस बना सकते हैं जो पारदर्शी हो। समझ में आया? उन सभी चीजों से लेंस बना सकते हैं जो क्या होती है? पारदर्शी होता है। अब बताओ, पानी से बना सकते हैं? हाँ सर। अगर स्वच्छ जल है, स्वच्छ पानी है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? है ना, लेंस बना सकते हैं। ठीक है। क्या शीशा से बना सकते हैं? शीशे का तो लेंस रहता है कि नहीं है? तो उन सभी चीजों से जो पारदर्शी होता है, उन सभी से क्या बना सकते हैं हम लोग? लेंस बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मिट्टी से बना सकते हैं? नहीं, मिट्टी से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वह अपारदर्शी है। समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा देखो, ये लिखा हुआ वो पदार्थ न वैसा पारदर्शी जिसका कम से कम एक सतह गोलीय हो, लेंस, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं? ताल कहलाता है। द ट्रांसपेरेंट विच हैज एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, वन सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड लेंस। समझ में आया? और लेंस के प्रकार ना, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस का प्रकार जो होता है, बहुत सारे प्रकार होते हैं ना। लेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इस क्लास में केवल मुख्य रूप से दो ही लेंस के बारे में पढ़ना है। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए, बहुत सारे लेंस है। जैसे मैंने लिखा द्विउत्तल। क्या लिखे हैं? द्विउत्तल। इसको मैंने क्या लिखा? बाय कॉन्वेक्स। दूसरा वो समतल, ये उत्तल समतल। क्या लिखा है? उत्तल समतल, कन्वेक्स प्लेन। इसको ना एक और नाम से जानते हैं, प्लेनो कन्वेक्स। क्या बोलते हैं उसको? प्लेनो कन्वेक्स। क्या कहा जाता है उसको? प्लेनो कन्वेक्स। तो परेशान नहीं होना, इस चीज को क्या कहते हैं बाबू? प्लेनो। क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। समझ में आया? ये चीज कहा जाता है प्लेन और कॉन्वेक्स, इसलिए क्या नहीं होगा? प्लेनो कन्वेक्स। आगे देखो, फिर क्या बाबू? उत्तल अवतल। क्या लिखा है? उत्तल अवतल। उत्तल अवतल मतलब एक तरफ से उत्तल है, दूसरी तरफ से क्या चीज है? अवतल है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? उत्तल अवतल। अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ। अवतल का मतलब धंसा हुआ। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इधर द्विअवतल। द्विअवतल का मतलब दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए? धंसा हुआ। इधर से भी देखो तो इधर गढ़ा दिखेगा, यो पट्टी से देखेगा इधरों गढ़ा दिखेगा, मतलब धंसा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम्हारे घर में सिलोट इसने होता होगा। सिलोट मतलब समझ में आता है? अरे चक्की रे, जगह से मसाला पीसता है, वो वाला पीसते पीसते इसमें हो जाता होगा। समझ में आया? कैसा हो जाता है? इसी टाइप से हो जाता होगा, है कि नहीं है? तो इसलिए उसका नाम है अवतल चक्की। क्या कहते हैं? अवतल चक्की। सिलोठिया के बाबू कहा जाता है अवतल चक्की रे। समझा? हाँ, इधर देखो। ठीक, इधर देखो, नोट कुछ कुछ बात को समझना। द्विउत्तल, द्विअवतल, उसी प्रकार से इधर एक अवतल है, इधर समतल है, इसको क्या बोलेंगे? अवतल समतल, या इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। क्या कहेंगे इसको? प्लेनो कॉनकेव। दूसरा भाग है वो अवतल उत्तल, एक तरफ से धंसा हुआ है, एक तरफ से क्या उभरा हुआ है, तो इसलिए क्या होंगे इसको? कन्वेक्स। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से हमें किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में, ये वाला और ये वाला। अपने जो क्लास 10th में केवल केवल किसके बारे में? इसको और इसको पढ़ना है। इसको इसको मतलब क्या चाहिए? द्विअवतल, द्विउत्तल और द्विअवतल, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बाबू एक बात को याद रखना। क्या रखोगे याद? कि द्विउत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल या अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? द्विउत्तल को क्या कहते हैं बाबू? उत्तल बोलते हैं, सीधा सीधा उत्तल बोल देते हैं, या इसको हम अभिसारी बोलते हैं। तो प्रश्न में पूछ सकता है उत्तल लेंस को कहा जाता है, क्या बोलेंगे? अभिसारी। या पूछ सकता है द्विउत्तल, ये भी तो उल्टा कर सकता है ना, बोलेगा उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल, दोनों, कोई नहीं, बताओ। दोनों क्या होगा? दोनों। तो बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखो आप, द्विअवतल का मतलब क्या होता है? कि सर द्विअवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल
लेंस या तो हम क्या बोलते हैं इसको अपसारी लेंस, क्या बोलते हैं इसको अपसारी, समझ में आया, अपसारी। अच्छा देखो इसको हम लोग उत्तल लेंस क्यों कहते हैं, द्विउत्तल क्यों कहते हैं कि दोनों तरफ ये उठा हुआ है, दोनों तरफ क्या होता है उठा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं द्विउत्तल। द्वि मतलब दो, उत्तल मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे द्विउत्तल, या प्रायः इसको हम लोग क्या कर देते हैं उत्तल लेंस भी कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे दोनों तरफ से देखो तो क्या है धसा हुआ ना, इधर से भी आओ तो गढ़े दिखेगा, इधर से भी आओ तो, समझ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे द्वि अवतल या केवल अवतल, केवल अवतल बोलेंगे, तभी क्या होगा एक ही बात है। अब ध्यान समझना, इसमें सर ये तो समझ गए उत्तल ये द्विउत्तल कहते हैं, लेकिन ये अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है, अभिसारी और अपसारी। अच्छा एक बात बताओ, अप समझ में आता है, अप, इधर देखो अप, एक बात समझो, इसी चीज से एक बात बताओ तो अपमान क्या लिखे हम लोग अपमान, किसी इंसान को अपमान करेगा तो क्या करेगा एक ही जगह रहेगा, भाग नहीं जाएगा, भागेगा नहीं भागेगा। तो बाबू अगर जिस लेंस में किरण जा करके भाग जाता है मतलब वहां पर उसको क्या हो रहा है अपमान हो रहा है, ये याद रखने वाला बात है, समझ में आया। हाँ देखो इधर, इधर देखो ये लेंस क्या हो रहा है देखो तो, दिख रहा है ना, लेंस में क्या कर रहे हैं, ये किरण जो है क्या कर रहा है आज इधर से प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है, इसको क्या कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा लेंस है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस उत्तल लेंस। इधर से अगर ये जा रहा है प्रधान अक्ष के समांतर क्या हो रहा है जा रहा है, तो ये ना लेंस से गुजरने के बाद देखो तो ये रे कहाँ जा रहा है, देखो तो एक जगह पे मिल रहा है, एक जगह पे क्या हो रहा है मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपसारित हो रहा है, मतलब ये इस जगह पे क्या हो रहा है मिल रहा है, जो मिलता है ना उसको कहते बाबू अभिसारी, क्या कहते हैं उसको अभिसारी। और यहाँ पर ही दूसरा देखो तो अवतल लेंस में देखो तो जब इधर से प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा था तो बता दो क्या हो रखा था, भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, क्यों भाग रहा होगा, क्यों किसका अपमान हुआ होगा, मतलब ऐसा मान के चलो ऐसा कुछ होता नहीं है अपमान उपमान, समझ में आया। तो इसको क्या है याद रखने के लिए अपमान का मतलब इसलिए याद रखना अप से क्या करेगा उसको अपसारी लेंस, क्या कहते हैं उसको अपसारी लेंस। इंग्लिश में याद रखना कन्वर्ज का मतलब होता है बाबू एक जगह जाके हुड़े जाना, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है इधर से आया इधर से आया एक जगह जाके मिल गया, उसको कहते हैं कन्वर्जिंग। और डाइवर्ज का मतलब होता है रास्ता जा रहा था गेने भागा गेनर भागा, उसको क्या बोलते हैं डाइवर्ज, क्या कहते हैं उसको डाइवर्ज। अरे भैया सुनो इधर ज्यादा प्यास लगल है तो फिर ठीक ना, इधर देख तो डाइवर्ज समझ गया, इधर से जाने के बाद एक उधर भाग जाए इधर भाग जाए, उसको क्या कहते हैं डाइवर्ज करना। तो ये देखो तो क्या कर रहा है लेंस को क्या कर रहा है डाइवर्ज, ये रे को क्या कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है, भगा दे रहा है नहीं भगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। और ये लेंस क्या कर रहा है इसको कन्वर्ज कर दे रहा है, क्या कर रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है इधर इधर फोकस के पास, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए देखिए बाबू ना द्वि उत्तल लेंस को अवतल ये उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। दूसरी बात द्वि उत्तल लेंस को अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं, या इसी चीज को इंग्लिश में क्या लिखेंगे बाई कॉन्केव लेंस इज आल्सो नोन एज कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस। दिक्कत है समझ में आया, ठीक है आप इसको क्या करेंगे नोट डाउन, ठीक है। देखो इधर अच्छे से समझेगा, देखो जो बात यहाँ पे दिख रहा है वही बात को लिखा हुआ है, इसी चीज को क्या कहेंगे इस लेंस की परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो तो क्या दिख रहा है, ये उभरा हुआ है ना, इसका गोली सतह क्या दिख रहा है उभरा हुआ, और यहाँ पर गोली सतह क्या धंसा हुआ, ये क्या करता है प्रकाश की किरण को क्या करता है घुमा देता है मोड़ देता है, एक बिंदु पे क्या करता है अभिसारित कर देता है और इसको क्या करता है भगा देता है, ठीक नहीं है। यही बात को लिखा हुआ उत्तल लेंस में ना, जिस लेंस का गोलीय सतह उभरा हुआ हो और प्रकाश किरण को क्या क्या करता है अभिसारित करता है, उत्तल लेंस कहलाता है या उत्तल लेंस कहते हैं। द लेंस विच स्फेरिकल सरफेस इज आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है वो उभरा हुआ या ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आउटवर्ड, एंड कन्वर्ज रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जिस लेंस का गोलीय सतह धंसा हुआ हो और प्रकाश किरण को अपसारित करता हो अवतल लेंस कहलाता है। द लेंस which spherical surfaces inward and diverge ray of light is called concave lens, ठीक है। कोई बड़ी बात तो नहीं है बाबू, यहाँ से देख रखा है ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या लिखे सर F2 क्या है 2F2 क्या चीज होती है, ठीक ना, ये हम लोग बताएंगे आगे, ठीक है।
देखो ये क्या चीज का प्रधान अक्ष, इसी चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये 2f1 क्या है, ये f1 क्या है, f2 क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज समझेंगे। और इसमें दो f अगर है तो ये क्या चीज है समझेंगे। दोनों की परिभाषा लिख लिएगा, ठीक है, नोट डाउन करो। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए इधर ये कौन सा लेंस दिखाई पड़ रहा है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बाबू, उत्तल लेंस। समझ में आया? अगर ये उत्तल लेंस है तो यहाँ से बाबू इधर क्या लिखे हैं, f2, इधर क्या लिखे c2, इधर क्या चीज है f1, इधर क्या चीज है, ये क्या चीज होता है हम लोग बाद में समझेंगे। इधर देख, ये बाबू देख लो इधर, ये जो पॉइंट है ना, ये लेंस तो मेरे पास दिख रहा है, इस लेंस का ठीक जो सेंटर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिक बिंदु। क्या कहेंगे उसको, इंग्लिश में ऑप्टिकल पॉइंट। ये जो आ रहा है बाबू, ये के बाबू सरकारी रोड, ये वाला कौन सी है, प्रधान अक्ष। सरकारी रोड नहीं, क्या चीज है, प्रधान अक्ष। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कितना आदमी बोल रहा है प्रिंसिपल स्टिक, प्रिंसिपल एक्सटी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर। अच्छा, ये बात समझ में आ रखा है। अच्छा, कुछ बात है इसमें से हम लोग समझेंगे कि सर यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो दो, ये एफ मतलब क्या चीज है, फोकस। एफ का मतलब क्या, फोकस। और सी का मतलब क्या, सेंटर। एफ माने फोकस, सी माने सेंटर। तो यहाँ केंद्र, फोकस, फोकस, केंद्र। बाबू इस लेंस में दो दो को क्या चीज है, केंद्र है, और दो दो को क्या चीज है, फोकस। जबकि हम लोग दर्पण में एक ही को फोकस पढ़े हैं और एक ही को क्या पढ़े हैं, केंद्र पढ़े ना। एक ही को फोकस और एक ही को केंद्र। लेकिन सर यहाँ पर दो दो को कहा है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात है, देखो देख इधर, इसको समझ लेंगे बाबू। इधर से क्या करेंगे बाबू, इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्या समझते, देखो इधर, देखो इधर क्या चाहिए वो, फोकस। क्या है, फोकस। ये जो फोकस की परिभाषा दिया हुआ है ना, ये दोनों लेंस को मिला के है। ठीक है, दोनों लेंस का एक ही में। बाबू देखो, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली या पड़ने वाली, आने वाली किरण बोलेगा या पड़ने वाली किरण, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात का मतलब बाद में, जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, वह बिंदु लेंस का, उसी लेंस का ना, उसी लेंस का या उस लेंस का फोकस कहलाता है। ठीक है बाबू, फोकस क्या चीज है, फॉलिंग रे यानी पड़ने वाली किरण, या आप लिख सकते हो कमिंग रे, आने वाली किरण, फॉलिंग रे ऑफ लाइट। तो बाबू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के समानांतर पड़ने वाली किरण, मीट मतलब मिलता है, और अपेयर मीटिंग्स मिलता हुआ प्रतीत होता है, एट विच पॉइंट जिस बिंदु पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन अपवर्तन के पश्चात, दैट पॉइंट ना, दैट पॉइंट वह बिंदु ना, इज नॉट फोकस ऑफ दैट लेंस, उसी वह बिंदु उसी लेंस का क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। समझ में आया? आगे भी हम लोग समझेंगे बाबू, लेंस में दो गो फोकस और दो गो सेंटर क्यों होता है, जबकि दर्पण में एक ही को फोकस होता है और एक ही को क्या होता है। ठीक है, नोट डाउन करो पहले। देखो अब इधर देख, मान लो इसमें से अभी हम लोग को जानना है कि सर इसमें से दो दो को सेंटर क्यों होता है, दो दो को फोकस क्या होता है। देख इधर, मान के चलो कि एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, और एक सर्कल इधर है। सर्कल माने वृत्त। अगर दो गो वृत्त है, इसका मतलब दो गो सेंटर भी होगा। इस वृत्त का सेंटर ये है और इस वृत्त का सेंटर ये है। समझ में आया? जब ये इस वृत्त का सेंटर ये चीज है, अब वो एक बात सोचो कि अगर मैं इस चीज को ये सेंटर ना मान करके इसको मानो गोला, क्या मानो, गोला। गोला मतलब स्फेयर, स्फेयर समझ में आया ना। तो ये स्फेरिकल शेप में, ये भी स्फेरिकल शेप में, गोलीय मतलब आकार में है। ठीक है, तो अब इस चीज को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा बाहर, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, उसको काट करके यहाँ तक बाहर निकाल देते हैं। देखो तो ये लेकर के यहाँ तक के हिस्सा को क्या करते हैं सर, बाहर निकाल देंगे। कोई दिक्कत है क्या? देखो जो यही एक लेंस की भांति काम करेगा, ये लेंस बन रहा है, ये कौन सा लेंस बन रहा है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? अब बात बताओ, जब यहाँ से तुम्हें ये दिख रहा है, इसी चीज को देखो तो इस लेंस को अगर मैं इधर बढ़ा दूं ऐसे से डॉट 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 कर करके, तो एक को इसका सर्कल बन जाएगा। एक यहाँ से अगर बढ़ा देती इसका भी, एक इस छोर का बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा। देखो तो इस छोर का अगर मैं बात करूं तो
तो इसका भी क्या होगा, देखो तो एक वो सर्कल बन जाएगा, और ईश्वर की बात करें तो ये भी क्या बन जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा। तो जब एक सर्कल बन रहा है तो इसका मतलब इसका भी एक अपना सेंटर होगा, और इस वाले जो कोर है, इस वाला का जो किनारा है, इस वाला का जो एज है, समझ गया ना, इसका भी एक क्या होगा, सेंटर होगा। तो अब बताओ के को सेंटर होगा, के को सेंटर हो गया, दो को सेंटर हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है? जब दो को सेंटर हो जाएगा तो बाबू बताओ दो को फोकस भी होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बात तो समझना, इतनी बात समझ में आ रखा है, इसीलिए लेंस में क्या होता है सर, दो दो को सेंटर भी होता है और दो दो को क्या होता है, फोकस होता है। एक बात और समझना, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ना, कहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी, ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, वो मान के चलो यहां से एल है और यहां से लेकर के एल डैश है, एल से लेकर के एल डैश तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसी को क्या कहते हैं, वो अपर्चर कहते हैं या द्वारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्वारक। जो दूरी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्वारक। क्या कहते हैं इसको, द्वारक, या इसी चीज को क्या कहते हैं, वो अपर्चर। क्या कहते हैं इसको, अपर्चर। दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, टेक योर टाइम।